वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होता है। मतलब यदि हमको कोई बहुपद दिया हुआ है तो उसके शून्यकों और उसके गुणांकों में क्या संबंध होता है ये हम जानेंगे। तो मैंने यहाँ पर रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद लिख दिया है। ठीक है, हम बारी बारी से इन्हें समझेंगे कि इनके शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। ठीक, सबसे पहले हम रैखिक बहुपद देखते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक रैखिक बहुपद मानना होगा जो कि होता है ax प्लस बी। ठीक है, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक है, अब देखिए इसका शून्य क्या आता है भाई, ऋण b बटे a। ठीक है, शून्य क्या होता है, ऋण b बटे a। ठीक है, तो देखिए शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध है। अब यहाँ पर देखिए ऋण b क्या है, एक अचर पद है और सामने ऋण लगा हुआ है तो हम सामने ऋण लगा देंगे और यहां लिख देंगे क्या, अचर पद। ठीक है, और नीचे a है तो a क्या है भाई, x का गुणांक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x का क्या है ये गुणांक। तो इस प्रकार हमने जाना कि रैखिक बहुपद के शून्यक और इसके गुणांकों में क्या अंतर है। ठीक है ना, अब इसी प्रकार हम द्विघाती बहुपद में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक द्विघाती बहुपद लिख लेते हैं, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, अब देखिए मान के चलो इसके दो शून्यक हैं, पहला अल्फा और दूसरा बीटा। तो अल्फा बीटा और इसके मतलब द्विघाती बहुपद के गुणांकों में क्या संबंध है वो हम जानेंगे। ठीक है ना, तो इन शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा ये होता है ऋण b बटे a, और शून्यकों का जो गुणा होता है मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। ठीक है ना, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ऋण b क्या है भाई, यहाँ है ये ऋण और ये क्या है x का गुणांक, तो हम यहाँ पर अंदर लिख देंगे x का गुणांक। ठीक है ना, और a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, सेम इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा में देख पा रहे हैं कि c क्या है, अचर पद, तो हमने लिख दिया ये अचर पद, और a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना, तो ये देखिए द्विघाती बहुपद में दो संबंध होते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण b बटे a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इनके जो गुणांक हैं और ये शून्यक है उनमें क्या संबंध है। इसी प्रकार हम त्रिघाती बहुपद में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिघाती बहुपद मान लेते हैं, px बराबर होता है ax का घन प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, और सपोज दैट यहाँ पर हम मान लेते हैं कि तीन शून्यक हैं, क्या क्या, अल्फा बीटा और गामा, ये क्या है शून्यक है किसके, इस त्रिघाती बहुपद के। तो इस त्रिघाती बहुपद के जो शून्यक हैं और इसके गुणांक हैं उनमें क्या संबंध होता है जान लेते हैं। तो जो पहला संबंध होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है ऋण b बटे a। ठीक है, मतलब तीनों शून्यकों का योग किसके बराबर आता है, ऋण b बटे a के। ठीक है ना, तो ऋण b आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और सामने हम ऋण लगा देंगे, और a क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक। दूसरा जो संबंध होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c बटे a। ठीक, अब देखिए जो थर्ड संबंध होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है ऋण d बटे a। तो देख पा रहे हैं आप लोग, मैंने आप लोगों को बारी बारी से बताया कि रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद में इनके शून्यकों मतलब अल्फा बीटा या अल्फा बीटा गामा और इनके गुणांकों मतलब a b c में क्या संबंध होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हमको इन चीज़ों की जरूरत एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने में पड़ेगी।
चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चंस में द्विघाती बहुपद दे रखे हैं और बोला गया है कि इनके शून्यक और गुणांकों के बीच हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इस द्विघाती बहुपद में ए बी सी के मान लिख लेते हैं, आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो a बराबर यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा 1। ठीक है, और b का मान यहाँ हो जाएगा -2, जो कि होता है x का गुणांक, और c बराबर होता है क्या अचर पद, तो यहाँ पर आ जाएगा ये क्या -8। अब इसके हमें निकालने होंगे क्या गुणनखंड, तो चलिए निकाल लेते हैं। ये चीज़ आपने पहले भी करी होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, अचर पद का गुणा पहले पद मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक से करना होता है। तो क्या हो जाएगा, ऋण 8 ही पहले से है, ऋण 8 का हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऋण 8 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, अब बीच वाले पद को हमें ऐसे तोड़ना होता है कि वो जोड़ने घटाने पर कितना है, ऋण 2x, और यदि उनका हम गुणांकों का गुणा करें तो कितना है, ऋण 8। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, ऋण 4x धन 2x। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यदि मैं दोनों गुणांकों का गुणा करूं तो ये 4 दूनी 8 मतलब ऋण 8 आ गया, और यदि हम इसको हल करेंगे तो ये क्या जाएगा, ऋण 2x। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बीच वाले पद को तोड़ना है। तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x का वर्ग ऋण के 4x धन के 2x और ऋण के 8। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x, तो यहाँ बचेगा x ऋण 4। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल लें, 2, तो अंदर बचेगा ऋण x ऋण 4। ठीक, अब देखिए x ऋण 4 दोनों क्या है कॉमन, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x ऋण 4 को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे और बचे हुए पद को हम दूसरे कोष्टक में लिख देंगे, तो ये होगा x धन 2। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनको शून्य के बराबर लिख लेंगे, तो ये होगा x ऋण 4 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आएगा, ऋण 4 का हम पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, धन 4। ठीक है, सेम हम दूसरे गुणनखंड को भी 0 के बराबर ले लेते हैं, तो x धन यहाँ पर क्या होगा 2 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा ऋण 2। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को x के 2 मान दिख रहे होंगे, तो ये x के जो 2 मान है ना, ये और कुछ नहीं है, क्या है, इस द्विघाती बहुपद के शून्यक है। ठीक है, तो मान के चलो ये हो गया अल्फा, और इसको हम मान लेते हैं क्या बीटा। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच, मतलब इस द्विघाती बहुपद के जो शून्यक हैं और जो गुणांक हैं उनके बीच सत्यता की जांच करेंगे, तो ये लिख देते हैं सत्यता की जांच। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि द्विघाती बहुपद के जो शून्यक होते हैं और उसके गुणांक होते हैं उनमें संबंध क्या होता है। तो पहला संबंध हम लिख लेते हैं, शून्यकों का योग ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b बटे a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको 2 पक्ष दिख रहे होंगे, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या जाए इक्वल, तब शून्यकों के योग की क्या हो जाएगी, सत्यता की जांच। ठीक है, तो अल्फा बराबर हम यहाँ से क्या रख देंगे 4, और बीटा बराबर है ऋण के 2। ठीक है, अब ऋण b का मान क्या है भाई, मतलब b का मान क्या है, ऋण 2, तो ऋण तो यहाँ पर पहले से ही है, और हम b का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऋण b। ठीक है ना, और a का मान यहाँ से रख देते, तो a का मान क्या है 1। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 ऋण 2 बराबर, ये ऋण ऋण का गुणा होगा तो 2, और बटे कितना हो जाएगा 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, और 2 बटे 1 का मतलब क्या होता है 2। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कि इधर भी क्या आया 2 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी क्या आया 2। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पक्ष क्या है बराबर, तो यहाँ पर सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अब हम करेंगे सेकेंड चीज जो है शून्यकों का गुणनफल। ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। तो अल्फा क्या है भाई 4, और इंटू बीटा क्या है ऋण 2, तो इन दोनों का हम आपस में गुणा कर देंगे, और c का मान यहाँ पर क्या है ऋण 8,
तो लिख देते हैं ऋण 8 और a का मान है कितना 1। अब देखते हैं ये दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ऋण 8 और ऋण 8/1 को भी हम लिख सकते हैं ऋण 8। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कि जो दोनों पक्ष हैं वो क्या आ गए बराबर। इस प्रकार हमने क्या की, सत्यता की जांच। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी तरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ABC के मान हम लिख देते हैं। तो A का मान होगा 4, B का मान होगा ऋण 4 और C का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, जो कि अचर पद जिसका मान कितना है 1। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड निकालने होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अचर पद का गुणा s² के गुणांक से कर देते हैं, तो ये आएगा 4। ठीक है, अब बीच वाले पद को हमको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना है ऋण 4s और गुणा करने पर कितना है 4। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ऋण 2s और ऋण 2s। ठीक है, तो देखिए ऋण 2 का और ऋण 2 का गुणा होगा तो ये धन के 4 आ जाएगा और इसका जब हम योग करेंगे तो ये आ जाएगा ऋण 4s। ठीक है, तो ये इस प्रकार टूटेगा। तो अब आगे से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा 4s का वर्ग ऋण 2s और यहाँ पर धन के क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 और s भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या बचेगा, अब 2s हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा 2s और 2s तो यहाँ पूरा बाहर आ गया, तो कितना बचेगा ऋण 1। अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, ऋण 1, तो अंदर बचेगा 2s ऋण 1। ठीक है, अब देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, कॉमन गुणनखंड, तो इसे हम एक बार लिख लेते हैं 2s ऋण 1 और बचे हुए पदों को हम दूसरे कोष्टक में लिख देते हैं, तो ये होगा 2s ऋण 1। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनको 0 के बराबर लिख लेंगे। तो यहाँ से होगा, पहला हम गुणनखंड लिख लेते हैं ऋण 2s ऋण 1 बराबर क्या 0। तो यहाँ से 2s बराबर हो जाएगा क्या, ये ऋण 1 इधर जाके धन 1 हो जाएगा और s बराबर हो जाएगा कितना 1/2। ठीक है, इस प्रकार पहला मान क्या आया 1/2। तो देखिए दूसरा गुणनखंड भी जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो दोनों गुणनखंड है समान, तो दोनों के मान क्या आएंगे 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2s ऋण 1 बराबर क्या 0। तो यहाँ से मैं अब डायरेक्ट लिख दे रही हूँ कि s का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए हम इसको मान लेते हैं अल्फा शून्यक और इसको मान लेते हैं बीटा शून्यक। अब हम क्या करेंगे, इस द्विघाती बहुपद की सत्यता की जांच, है ना, इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सत्यता की जांच। ठीक है, सबसे पहले शून्यकों का योग। ठीक है, ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण b/a। यदि दोनों पक्ष आ गए बराबर तब इसकी सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, तो अल्फा का मान यहाँ से ले लेते हैं कितना है 1/2 और बीटा का भी मान कितना है 1/2। ठीक है, और यहाँ पर ऋण b का मान रख देते हैं, तो ऋण तो ऑलरेडी है, अब b का मान कितना है ऋण 4। ठीक है ना, और a का मान भी कितना है 4, तो हमने लिख दिया 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आधा मतलब हाफ है और ये हाफ और हाफ दोनों मिला दें तो कितना होगा 1। ठीक है, और ये देखिए ऊपर ऋण ऋण का गुणा होगा तो ये 4 होगा और नीचे कितना है 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आया 1 और इधर भी क्या जाएगा 1। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होंगे बराबर। ठीक है, अब हम कर लेते हैं सेकंड जांच, जो कि होता है शून्यकों का गुणनफल। ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो इसका हम गुणा कर देते हैं 1/2 इंटू 1/2, जो कि अल्फा और बीटा के मान बराबर c का मान यहाँ पर देखिए कितना है 1। ठीक है, और a का मान कितना है 4, तो ये लिख दिया 4। ठीक है, अब देखिए अंश का अंश में गुणा होगा और यहाँ पर हर में हर का गुणा होगा, तो ये आएगा 1/4 और यहाँ पर भी क्या आएगा 1/4। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर, और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है बराबर। इस प्रकार हमने क्या करी, इस द्विघात बहुपद की सत्यता की जांच शून्यकों और उसके
गुणांकों के बीच। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेट करके लिख लेते हैं, मतलब अचर पद को हम लास्ट में लिख देते हैं। 6x² - 7x और ये -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ABC के मान हम लिख लेते हैं। तो A बराबर यहाँ से होगा 6 जो कि होता है x² का गुणांक, B बराबर होगा -7 और ये C बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना होगा, अचर पद का गुणा इस x² के गुणांक से करना होगा। तो 6 कम 6 6 12 6 3 18। ठीक है, तो ये हो गया -18। अब हमको बीच वाले पद को ऐसा तोड़ना है कि उसके गुणांकों का गुणा करने पर -18 आए और जोड़े घटाए तो -7x आए। तो ये कैसे टूटेगा, देखिए ये हो जाएगा -9x और ये धन 2x। इसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, 9 का हम 2 से गुणा करेंगे तो -18 आएगा और इसे हम सॉल्व करेंगे तो -7x आएगा। तो इस प्रकार ये टूटेगा। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² और ये जो हमने तोड़ा है उसे लिख देते हैं। तो -9x धन यहाँ पर 2x और ऋण के 3। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3। तो निकाल लेंगे 3 और x भी कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो अंदर यहाँ बचेगा 2 और x और यहाँ पर बचेगा -3। ठीक है, यहाँ से हम धन 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x और ये -3। अब कॉमन गुणनखंडों को हम एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2x -3 और बचे हुए पद को हम दूसरे कोष्टक में लिख देंगे। तो ये होगा 3x धन के 1। आप क्या करेंगे, बारी बारी से इनको 0 के बराबर ले लेंगे। तो सबसे पहले 2x -3 को हम 0 के बराबर लिख लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x बराबर 3। ठीक है, और x बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये पहला मान जो आया है उसको हम ले लेते हैं किसके बराबर, अल्फा के बराबर। सेम दूसरे गुणनखंड को भी हम क्या करेंगे, 0 के बराबर लेंगे। तो ये होगा 3x धन 1 बराबर 0। तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा -1, है ना, धन 1 का पक्षांतर होगा तो क्या होगा ऋण 1 और यहाँ से x का मान आ जाएगा ऋण 1/3। इस प्रकार ये x का मान कितना आया, ऋण 1/3 और ये होगा हमारे बीटा का मान। ठीक है, अब चलिए सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, शून्यकों का योगफल। ठीक है, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b/a। ठीक है, तो अल्फा का मान क्या है भाई, 3/2 और बीटा का मान क्या है, ऋण 1/3। तो हम लिख देते हैं यहाँ ऋण 1/3 बराबर ऋण b। ठीक है, तो ऋण तो हम पहले ही लगा देते हैं और b का मान यहाँ पर कितना है, ऋण 7। तो हम लिख देते हैं यहाँ से ऋण 7। अब देखिए a का मान कितना है, 6। तो यहाँ से हमने लिख दिया a का मान 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, और ये हो जाएगा ये 9 और ये ऋण के 2। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या होगा, ऋण का गुणा होगा तो 7 और यहाँ पर ये हो जाएगा 6। तो देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 और बटे यहाँ पर कितना 6 और यहाँ पर भी 7/6। तो इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आगे बराबर। तो ये सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, सेकेंड होगा शून्यकों का गुणा या गुणनफल। ठीक है, ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक, तो अल्फा का मान कितना है, 3/2 और इंटू में कर देंगे हम बीटा का मान ऋण 1/3। तो c का मान यहाँ से ले लेते हैं, c का मान है ऋण 3 और a का मान है 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा ऋण 1/2 और यहाँ पर भी कितना बचा, ऋण 1/2। इस प्रकार दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आगे बराबर। ठीक है, तो शून्यकों के गुणनफल में भी क्या हो गई, सत्यता की जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u का स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि देखिए
ABC के मान लिख लेते हैं, ठीक है। तो A का मान क्या होगा भाई 4 और B का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। अब C मतलब अचर पद नहीं दे रखा है तो C का मान कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब अचर पद दिया ही नहीं हुआ है तो हम क्या ले लेंगे 0। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं भाई, ठीक है ना। यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ से U कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमने निकाला 4 U कॉमन, तो यहाँ बचा U और यहाँ बचा कितना U तो कॉमन निकल गया और 4 भी निकल गया तो कितना बचेगा 2। वापस से आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही पद आ जाएगा। चेक कर सकते हैं 4U का हमने U से गुणा किया तो 4U का वर्ग हो गया और 4U का हमने 2 से गुणा किया तो 8U हो गया, मतलब यही पद आ गया। अब देखिए यहाँ पर इस द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड निकल कर आ गए, इन्हें हम सॉल्व करेंगे मतलब 0 के बराबर लिख लेंगे। तो यहाँ से होगा ये 4U बराबर 0, ठीक है। पहला गुणनखंड हमने 0 के बराबर लिया तो यहाँ से U की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/4, मतलब U बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। सेकंड वाले को भी हम क्या करेंगे 0 के बराबर लिख लेंगे। तो 0 + 2 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो U का मान कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तो हम पहले वाले को ले लेते हैं अल्फा और दूसरे वाले को ले लेते हैं बीटा। अब हम क्या करेंगे सत्यता की जाँच, तो लिख देते हैं हाँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं शून्यकों का योग, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -B/A। तो अल्फा का मान कितना है 0 और बीटा का मान कितना है -2, तो लिख लेते हैं -2, ठीक। अब यहाँ से हम B का मान ले लेते हैं, तो ऋण तो पहले से है तो इसको लिख दिया और B का मान कितना है 8 तो इसको हमने लिख दिया, ठीक है। और देखिए अब A का मान कितना है 4 तो उसको भी हम लिख देंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2 बराबर, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा तो यहाँ से भी कितना आएगा -2। इस प्रकार ये पहली सत्यता की जांच हो जाती है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए हैं बराबर, ठीक है। इसी तरह हम निकाल लेंगे अब शून्यकों का गुणनफल, तो लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या C/A। तो अल्फा का मान देखिए क्या है 0 और बीटा का मान क्या है -2, तो लिख दिया -2 बराबर C की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 तो लिख दिया 0 और A का मान कितना है 4 तो यहाँ पर लिख दिया 4, ठीक है। अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा करो तो 0 आता है और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो कितना आता है 0। इस प्रकार दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आ गए इक्वल। इस प्रकार हमने इस द्विघात बहुपद के जो शून्यक है और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच की। फिफ्थ क्वेश्चन है t² - 15, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे ABC के मान लिख लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ से A का मान क्या आ जाएगा t² का गुणांक A होता है तो यहाँ पर लिख दिया A, ठीक है। और यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि t वाला पद नहीं है, इसका मतलब B की वैल्यू आने वाली है 0, ठीक है। और C का मान यहाँ से आ जाएगा -15 जो कि होता है अचर पद, ठीक है ना। अब देखिए इसके हमें क्या निकालना है गुणनखंड, तो वो हम कैसे निकालेंगे आप लोगों को याद हो तो यहाँ पर एक सर्वसमीका लगेगी और वो सर्वसमीका है A का स्क्वायर ऋण B का स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में A धन B और दूसरे कोष्टक में A ऋण B, ठीक है। तो यही सर्वसमीका यहाँ लग जाएगी। अब देखिए हम इस सर्वसमीका को यहाँ पर कैसे लगाएंगे देखते हैं। तो यहाँ से हमने लिख लिया t², ठीक है। और 15 को हमें किसी भी तरह क्या करना है वर्ग करना है तभी ये सर्वसमीका लग पाएगी क्योंकि यहाँ पर A का वर्ग तो है लेकिन B का वर्ग नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि यदि मैं यहाँ पर कर दूँ ऋण 15 का स्क्वायर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 15 बराबर होता है √15 इंटू √15, ठीक है। तो हम 15 को क्या लिख देंगे √15 का स्क्वायर, तब ये क्या बन जाएगी सर्वसमीका, तब इसके गुणनखंड निकालना बहुत ही क्या हो जाएगा आसान। तो चलिए इसे हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में t और धन √15 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा t - √15,
15। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण के दो गुणनखंड निकल कर आ गए हैं। अब इन्हें हम बारी बारी से 0 के बराबर लिख लेंगे। तो पहला जो गुणनखंड है वो t धन √15 है, तो इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, √15 प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो पहला मान आया इसको हम ले लेते हैं अल्फा। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा t माइनस के 15, इसको हम लिख लेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी क्या, +15। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या होगा, बीटा। अब देखिए अल्फा और बीटा के मान निकल चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग जो कि होता है कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ऋण b/a। यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों पक्षों को बराबर लाना है। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है, -15 या -√15 प्लस यहाँ पर देखिए बीटा का मान कितना है, प्लस के √15। ठीक है, बराबर यहाँ से ऋण b का मान हम लिख देते हैं, तो ऋण b का मान है 0 और सामने ऋण लगा है तो इसको भी लगा देते हैं। ठीक है, और a का मान क्या है, 1, तो लिख दिया 1। ठीक है ना। अब देखिए आप लोगों को पता होगा कि जब सेम अंक एक बार धन चिन्ह के साथ होता है और एक बार ऋण चिन्ह के साथ होता है तो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल, और मान कितना आता है, 0। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ऋण 0 रहे धन 0 रहे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन 0 के अपॉन में कोई भी संख्या होती है, मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो मान कितना आता है, 0। इस प्रकार यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अब यहाँ पर हम अल्फा और बीटा के मान रख लेते हैं। तो अल्फा का मान है -√15 इंटू यहाँ पर बीटा का मान हो जाएगा प्लस के √15 बराबर c का मान कितना है, -15। ठीक है, और a का मान कितना है, 1, तो हमने लिख दिया 1। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के √15 और यहाँ पर √15 का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, केवल 15, और ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 15। इस प्रकार ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या करी, सत्यता की जांच। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि 0 बराबर 0 आया है और यहाँ पर -15 बराबर क्या आ गया, -15। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 6, 3x² -x -4। ठीक है, तो यहाँ से हम ABC के मान सबसे पहले लिख लेते हैं। तो a का मान आएगा 3, b का मान आएगा ऋण 1। ठीक है, हमें यहाँ पर x का गुणांक लिखना होता है और साथ में चिन्ह भी लिखना होता है। ठीक है, तो x का गुणांक तो कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, 1। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब यहाँ से c का मान क्या हो जाएगा, ऋण 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस अचर पद का गुणा हमें x² के गुणांक से करना होगा। तो ये आ जाएगा कितना, 4 × 12। ठीक है, तो ये आ गया ऋण का 12। अब हमें बीच वाले पद को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना है, ऋण x, और गुणा करने पर, मतलब उसके गुणांकों का गुणा करने पर कितना है, ऋण के 12। ठीक है, तो ये देखिए कैसे टूटेगा भाई, ऋण 4x धन 3x में। ठीक है, गुणा करके देख लीजिए, 3 का हमने ऋण 4 से गुणा करा तो ऋण 12 आया, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऋण x। ठीक है, अब चलिए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो गया 3x का वर्ग ऋण 4x धन के 3x और ये ऋण 4। ठीक है ना, आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x, तो हमने निकाला x कॉमन, अंदर क्या बचा, 3x, और यहाँ पर क्या बचा, ऋण 4। ठीक है, यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, धन 1, और यहाँ पर कितना बचेगा, 3x ऋण 4। ठीक, अब देखिए 3x ऋण 4, 3x ऋण 4 कॉमन है तो इसे हम एक बार लिख देंगे, 3x ऋण 4, और बचे हुए पदों को हम दूसरे कोष्टक में लिख देंगे तो ये होगा x धन 1। अब देखिए इन गुणनखंडों को हम बारी बारी से 0 के बराबर लिख लेते हैं। तो x या 3x ऋण 4 बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ से 3x
बराबर हो जाएगा 4। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना 4/3। ठीक है, तो ये 4/3 क्या है, अल्फा का मान। ठीक, अब दूसरे भी गुणनखंड को हम 0 के बराबर लिख लेंगे तो x धन यहाँ से क्या होगा 1 और ये हो जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बीटा का मान। अब क्या करेंगे, अब सत्यता की जांच। ठीक है, सबसे पहले शून्यकों का योग। ठीक है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण के b बटे कितना a। ठीक है, अब देखिए अल्फा और बीटा का मान हम यहाँ से लिख लेंगे तो अल्फा का मान है 4/3 और धन बीटा का मान है यहाँ पर -1 तो लिख दिया -1। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस तो ऑलरेडी है। अब b का मान हम देख लेते हैं, b का मान क्या है -1 तो लिख दिया। ठीक है ना, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a का मान लिख देते हैं तो a का मान है 3 तो लिख दिया 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं तो ये होगा 4 और यहाँ से ऋण 3 और ये बट्टे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और ऋण 1 में ऋण का गुणा करेंगे तो क्या होगा धन के 1 और यहाँ से आ जाएगा ये 3। ठीक है, अब 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 और यहाँ पर बचा 3। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/3। तो इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सत्यता की जांच हो गई है। क्यों, क्योंकि दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या गए हैं बराबर। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फा और बीटा के मान हम रख लेते हैं तो अल्फा का मान है 4/3 इंटू बीटा का मान कितना है ऋण 1 तो लिख दिया ऋण 1 बराबर c का मान है ऋण 4 तो लिख दिया ऋण 4। ठीक है, और a का मान है 3 तो लिख दी यहाँ पर 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ऋण 1 का गुणा 4 से करेंगे तो ऋण 4 बटे कितना होगा 3। ठीक है, और ये तो कितना है ऋण 4/3 तो हमने लिख दिया यहाँ पर ऋण 4/3। इस प्रकार देखिए यहाँ पर भी दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे थे और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहे हैं बराबर। इस प्रकार एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 होता है खत्म। आई होप इस क्वेश्चन के आपको सारे पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।